नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम है मेगाजेट एक्सपी। मेगाजेट एक्सपी मैप्रा कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करें तो कुछ 310 रुपये का ये इंजेक्शन होता है। ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से पहली ड्रग होती है सेप्टाजिडिमी और दूसरी होती है टाजोबेक्टम। तो आइए इन दोनों ड्रग के बारे में जानते हैं शॉर्ट में। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इन ड्रग के बारे में, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और जनरल ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं वीडियो के संबंध में। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है। ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो जो केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब इसमें जो पहला हमारा ड्रग प्रेजेंट है जिसे कहते हैं सेप्टाजिडिमी। तो सेप्टाजिडिमी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होता है थर्ड जनरेशन का सेफ्लोस्पोरिन क्लासिफिकेशन का ड्रग होता है। तो ये थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन क्लासिफिकेशन का जो ये ड्रग है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ड्रग होता है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया पर असर करता है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। जो ये वाला ड्रग है ये पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, यानी कि इसे आईएम और आईवी द्वारा दिया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन में जो होता है सेप्टाजिडिमी के मोड ऑफ एक्शन का ये तरीका कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो ये जो होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, जिसका बाहरी आवरण होता है, उसकी बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी कि जिसे कहते हैं सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन करता है। उसके द्वारा ये बैक्टीरिया की जो होता है बाहरी आवरण को बनने से रोककर बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेप्टाजिडिमी का एक ड्रॉबैक ये होता है, ये थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होता है जो हमारे एनारोबिक और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कम जैसे कहते हैं इफ़ेक्टिव होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए इसके संग टाजोबेक्टम का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाजोबेक्टम आप ये देख रहे हैं, टाजोबेक्टम जो कि इसमें जो होता है 125 mg में होता है। तो अब थोड़ी सी शॉर्ट में बात करते हैं टाजोबेक्टम के बारे में। तो टाजोबेक्टम क्या होता है? तो टाजोबेक्टम जो होता है बीटा लैक्टिमेज इनिवेटर होता है। अब बीटा लैक्टिमेज क्या होते हैं या बीटा लैक्टिमेज इनिवेटर क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। तो बीटा लैक्टिमेज जो होते हैं एक एंजाइम होते हैं, एक फैमिली होती है पूरी एंजाइम की बीटा लैक्टिमेज, जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस करती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के लिए और अन्य एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस उत्पन्न कर देता है। तो जो बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं? तो बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर जो होते हैं, बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। यानी कि आप ये समझ लिए जो बैक्टीरिया अपने ऊपर एक परत जमा लेता है जिसके कारण ड्रग होती है या दवा होती है उस बैक्टीरिया की अंदर शरीर में घुस नहीं पाती है, उस वाली लेयर को ब्रेक कर देता है, आसान भाषा में तो यही कह सकते हैं। तो जब वो सुरक्षा कवच अगर ब्रेक हो जाता है तो ड्रग जो है बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है, जिस कारण से बैक्टीरिया मर जाता है। और जितने भी ये बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करने के बाद जो होता है सारे ड्रग आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं बैक्टीरिया में, जिस कारण एंटीबायोटिक्स अच्छी तरीके से काम कर सकती है। साथ ही साथ जो होता है बीटा लैक्टिमेज में कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि टाजोबेक्टम भी कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करता है जिससे बैक्टीरिया किल होता है। तो ये टाजोबेक्टम जो होता है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों तरीके के फंक्शन को भी शो करता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि टाजोबेक्टम किस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी में आकर, तो ये जो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के जो होता है डिग्रेडेशन जो होता है, यानी कि बीटा लैक्टम का जो डिग्रेडेशन होता है उनका निष्क्रियकरण होता है बैक्टीरिया द्वारा, उसको जो है रोक देता है। और साथ ही साथ जो इसके संग जो ड्रग होती है सेप्टाजिडिमाई, उसके एक्शन को बढ़ा देता है। तो जैसे ये टाजोबेक्टम होता है बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर जिसे कहते हैं, इसके तरह कुछ और भी बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होते हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। सल्वेक्टम होता है और टाजोबेक्टम होता है, एविबेक्टम होता है, कैल्विनिक एसिड होता है। इस तरीके के और सारे बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होते हैं।
चलिए, ये तो सब डिटेल में थोड़ी सी शॉर्ट में बात हो गई इन दोनों ड्रग के बारे में। अब ओवरऑल बात करते हैं मेगाजिट एक्सपी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया आपको, मेगाजिट एक्सपी मेप्रा कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है। ब्रांड से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका कंपोजिशन मेन होता है इसमें। आप ये देखें तो इसमें आप कंपोजिशन देखते हैं, इसमें सेप्टाजिडामी जो है 1 ग्राम में है और टाजोबैक्टम है 125 mg में, ठीक है। तो ओवरऑल ये 1125 mg का टोटल ड्रग हो गया, जो आईवी और आईएम यूज़ के लिए होती है, जैसा कि इसमें मेंशन है आईएम और आईवी यूज़ के लिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपको ये पूरा इंजेक्शन एक बार में सिंगल डोज में देना है तो आप इसे आईवी ही प्रेफर करें, क्योंकि आईएम में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। आईएम लगने में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है और इन्फ्लामेशन का और स्वेलिंग और एब्सेस का ख़तरा बना रहता है। तो आईवी ही प्रेफर किया जाता है इतनी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के लिए। अब इसके यूज़ की बात करते हैं, किस किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है, तो जितने भी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, यानी हमारे गले से नीचे के जितने भी, मतलब फेफड़ों में जितना भी इन्फेक्शन होते हैं, उसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। जैसे हमारा निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो गई जो हमारे लंग्स में हो जाती है बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण। कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको बताते हैं, जैसे कि होता है एंटेरियो बैक्टीरिया होता है और पी माइक्रोबिलीज होता है, इकोलाई होता है, सिट्रोबैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोनोमेनिया होता है, स्ट्रेप्टो ऑरियस होता है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसा आप जितने भी पैथोजन होते हैं, जितने भी बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं बैक्टीरिया, उन सबको इंक्लूड कर लें तो आप, क्योंकि इसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सभी के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो सभी बैक्टीरिया जो फेफड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं और इन्फ्लामेशन करते हैं, फेफड़ों की बहुत सारी परेशानियों को, निमोनिया कंडीशन करते हैं, ऐसी सारी कंडीशन को क्योर करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। साथ ही साथ और कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन जितने भी होते हैं हमारे, उसको क्योर करता है। जैसे कि हमारे यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में आ गए हमारे यूटीआई हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हमारा, ब्लैडर के इन्फेक्शन हो गए और आपके बहुत ही सारे सिस्टाइटिस हो गए। इस तरीके के मतलब हमारे मूत्र संबंधी जितने भी विकार होते हैं उसको क्योर करता है। पेशाब संबंधी जितने भी होते हैं हमारे, ब्लैडर संबंधी जितने भी डिसऑर्डर्स, डिजीज़ होती हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। हमारे बहुत सारे गायनेकोलॉजिक इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे पेल्विक सेल्यूलाइटिस होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं जो इकोलाई बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। तो ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होती हैं, तो उसको क्योर करता है। हमारे एब्डोमिनल में जो होते हैं, हमारे इंट्रा एब्डोमिनल में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो फिर हमारा हो पेरिटोनेटाइटिस हो, उसके बाद पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो और हमारे स्टोमेटाइटिस हो, ऐसी बहुत सारी कंडीशन को भी ये क्योर करता है। उसके साथ साथ हमारे सीएनएस के इन्फेक्शन, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन होगा, जैसे हमारी मेनिंजाइटिस होता है, दिमाग की झिल्ली पे सूजन आना, बच्चों में पीडियाट्रिक्स में मेनिंजाइटिस की परेशानी हो या अडल्ट्स में मेनिंजाइटिस की परेशानी हो, उसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका, बहुत अच्छा काम करता है। हमारे बोन्स और हमारे जॉइंट्स से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन हो, हमारी हड्डी में हमारे जितने भी जोड़ होते हैं उसमें किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका, इस ड्रग के कॉम्बिनेशन का। हमारे स्किन और स्किन से रिलेटेड जितने इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको नाम पहले ही बताया है, तो उनसे हो सकते हैं जितने भी स्किन इन्फेक्शन, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो यही सब जानकारी थी इस ड्रग के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस ड्रग के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई है और कोई क्वेरी नहीं बची है आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपको जैसा भी वीडियो के बारे में लगा, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। शुक्रिया।